एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां बात पर बवाल लगातार जारी है। स्मृति ईरानी ने कई सारे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जो है नोटिस भेज दिया है और अब भी स्मृति ईरानी का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। बिल्कुल अंशिका, गोवा बार मामले में जिस तरीके से यहाँ पर स्मृति ईरानी की बेटी का नाम सामने आया, तमाम नेताओं ने उनकी बेटी का नाम लिया, इसको लेकर के वो बहुत गुस्से में है, आग बबूला है और इसको लेकर के अब नेताओं को उन्होंने नोटिस भेजना भी शुरू कर दिया है। हमारे साथ अलका लांबा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है अलका जी। पहले तो आपका, जिस तरीके से यहाँ पर स्मृति ईरानी की बेटी का नाम सामने आता है और सीधे तौर पर वो ये कह देती है कि ये कांग्रेस नेताओं की चाल है, फंसाया जा रहा है, कांग्रेस नेताओं को यहाँ पर वो नोटिस भी भेज रही है, क्या कुछ कहेंगी? तो चलिए फिर से एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरे मामले में बवाल मचा हुआ है। गोवा बार मामले में स्मृति ईरानी ने सख्त रुख अख्तियार किया है और सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अब मैं किसी को भी छोड़ने वाली नहीं हूं। पवन खेड़ा और जयराम रमेश को उन्होंने कानूनी नोटिस भी भेज दिया है। गोवा बार मामले में स्मृति ईरानी का ये रुख सामने आया है, जिस तरीके से उनकी बेटी पर यह आरोप लगाए गए कि यहाँ पर बिना लाइसेंस के गोवा के बार में शराब परोसी जा रही है। जबकि स्मृति ईरानी सामने आई और सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आई कि मेरी बेटी वहां पढ़ने गई है, वहां बार में शराब सर्व करने नहीं गई है। बिल्कुल, लगातार देखिए स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के नेताओं को नोटिस भी भेजा और कई सवाल खड़े किए, पवन खेड़ा और रमेश, जिनको कानूनी नोटिस अब भेजा गया। लेकिन अब सवाल यह है कि ये बार पर बवाल कब तक चलेगा, क्योंकि अब कानूनी दांवपेच भी लगातार जारी है। कल के दिन स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जिक्र किया कि हम पर यानी हमारी बेटी पर आरोप ये क्यों लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, शिवसेना भी अब समर्थन में उतर आई है। प्रियंका चतुर्वेदी की अगर हम बात करें, उन्होंने जिक्र किया कि एक 18 साल की बेटी पर इस तरह की आरोप लगाना कांग्रेस का कहीं से भी जायज नहीं है। और गोवा बार मामले पर जमकर सियासत भी अब जारी है और इसी मामले पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बिल्कुल, तो गोवा में बार मामले को लेकर सियासी बवाल जारी है और जहां बेटी का नाम लेने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गुस्से में आ गई। अलका लांबा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अलका लांबा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अलका लांबा जी, देखिए स्मृति ईरानी गुस्से में है, गरमाई हुई है, क्योंकि उनकी बेटी का नाम आ गया, बार से जोड़ दिया गया उनकी बेटी का नाम। ऐसे में कई सारे ऐसे कांग्रेस के नेता है जिनको वो नोटिस भिजवाने वाली है, क्या कहेंगी आप? आखिर क्यों इस तरीके से नाम जोड़ा जा रहा है? नहीं, देखिए सच्चाई आप भी जानती हैं कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब आरटीआई लगाई तो जानकारी मिली कि सिली सोल बार जो ईरानी परिवार चलाता है, उसने किसी डेड मैन 13 महीने पहले जिसकी मौत हो गई थी, उसके कागजों के साथ फर्जीवाड़ा करके अवैध लाइसेंस जो है शराब परोसने का जो है वो हासिल किया है। आरटीआई में खुलासा होता है, एक्साइज कमिश्नर लीगल नोटिस भेज देता है, शोकॉज नोटिस। उसी पर जब हमने जवाब मांगा तो जवाब देने की बजाय स्मृति ईरानी जी बौखला जाती हैं और उसके बाद हमें लीगल नोटिस भेज रही है। स्वागत है उस लीगल नोटिस का, क्योंकि उसके बाद आपने देखा है कि गोवा का वो जो जहाँ पर बीफ से लेकर है ना, कहते हैं सुअर का मांस और भैंस का मांस और पता नहीं क्या क्या शराब अवैध तरीके से परोसी जा रही है, जिसका कानूनी नोटिस उनको मिला। एक्साइज कमिश्नर का जवाब वो दे, अच्छी बात है, हम लीगल का जवाब दे देंगे। लेकिन वहां जाकर इन्होंने पता है रेस्टोरेंट के नीचे जो बार शब्द था उस पर इन्होंने स्टिकर चिपकाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने स्टिकर हटाया, क्योंकि सच्चाई ऐसे छुपती नहीं है ना। स्मृति ईरानी जी कह देती कि हाँ मेरे अलका जी, पवन खेड़ा जी और जयराम रमेश जी को जिस तरीके से यहाँ पर कानूनी नोटिस भेजा गया है, किस तरीके से जवाब देने वाली है? क्योंकि आप बता रही हैं कि ये तो पूरी तरीके से गलत है। स्मृति ईरानी यहाँ बौखलाई हुई है। हाँ देखिए, कानूनी नोटिस का जवाब कानूनी तौर से दिया जाएगा, हम कोई डर थोड़ी ना रहेंगे। हमने सारे प्रमोशनल वीडियो, जिसका प्रमोशन इनकी बेटी ने खुद किया हुआ है उस बार का, है ना, बहुत से प्रमोशनल वीडियो हैं, अगर आप देखना चाहें तो सोशल मीडिया भर चुका है। बहुत जगह इन्होंने डिलीट हटाने की कोशिश भी की, रेस्टोरेंट का नाम भी इन्होंने जो है चिपकी बदलने की कोशिश की, है ना। तो बेनकाब हो रहे हैं, बौखलाए नहीं। आप सत्ता में है, ताकत में, हमें मालूम है। आपने अपनी डिग्री के साथ फर्जीवाड़ा किया था, अब आप अपनी बेटी के साथ भी किसी के मरे हुए आदमी के नाम से अवैध लाइसेंस लेकर उस बार को चलाने की कोशिश में पकड़ी जाती हैं, तो वहाँ सफाई दीजिए ना। हम तो उस अधिकारी का सलाम करते हैं जिसने बिल्कुल। तो अलका लांबा जी, क्या माना जाए, जो माफी मांगने का जिक्र किया है स्मृति ईरानी ने नोटिस में, आप लोग माफी मांगने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं? हम किसी माफी मांगे? क्या चोर कोतवाल को डांटे?
चोरी के आरोप, फर्जीवाड़ी के आरोप आप पर लगे हैं। आपके रेस्टोरेंट जो आपका पति देव है, उनकी प्रोफाइल पर लिखा है कि सिली सोल बार के आप मालिक, करता धरता चलाने वाले। ठीक है, कागजों पर कोई और होगा, लेकिन नोटिस तो ये भी बताता है एक्साइज कमिश्नर का कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का देखिए एक अलका केस जी, है। नजर बनी है कि आप लोगों को आगे रुक क्या होगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल राजीव भी जुड़े हुए संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। राजीव, ताजा अपडेट क्या है? बार मामले में अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंची, क्योंकि कांग्रेस तो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है अभी। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो इसमें जो स्मृति ईरानी की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया है, तो कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि नोटिस मिलने के बाद वो लोग जवाब देने की तैयारी में जुटे हुए हैं, कानूनी प्रक्रिया में जुटे हुए हैं कि कानूनी तौर पे लोग जवाब देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मृति ईरानी का सीधे तौर पे कहना है कि यह मेरी बेटी को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। अगर पीछे जाकर के देखा जाए, पूरे कहानी का अगर देखा जाए मामला क्या है, तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई बात होता है तो स्मृति ईरानी राहुल गांधी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं या राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करती हैं। ऐसे में जयराम रमेश जब से यहाँ पे मीडिया को संभाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, तब से वो लगातार इस मैटर पे जुटे हुए हैं कि किस तरह से स्मृति ईरानी को रोका जाए। और इसी क्रम में उनको एक बड़ा मैटर मिल गया है गोवा से जुड़ा हुआ, स्मृति ईरानी की बेटी और उनके पति। चलिए ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।